आसमान से 10,000 मीटर ऊपर एक विशाल संचार टावर पर दो सहेलियां लिसा और श्याओमी फंसी हुई थीं। श्याओमी का पैर फिसल गया था और वह गिरने ही वाली थी, लेकिन सौभाग्यवश उसने एक छोटे से सहारे पर खुद को संभाल लिया। नीचे हजारों मीटर गहराई देखकर उसका पूरा शरीर कांप उठा। डर से उसके पैर जवाब दे रहे थे। उसने जल्दी से बैग से पानी निकाला और ढेर सारा पानी पीकर खुद को संभाला। फिर वह दोबारा ऊपर चढ़ने की तैयारी करने लगी। ऊपर जाने का रास्ता बहुत जोखिम भरा था। श्याओमी ने बैग से सेल्फी स्टिक निकाली, बैकपैक को सहारा बनाया, रस्सी को बांधा और पूरी ताकत से छलांग लगाई। उसके मजबूत शरीर ने उसका साथ दिया और वह सफलतापूर्वक बैकपैक तक पहुंच गई। लिसा ऊपर से रस्सी खींच रही थी और श्याओमी भी रस्सी पकड़कर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी। लेकिन तभी अचानक एक दुर्घटना घट गई। लिसा का हाथ फिसलने ही वाला था, पर उसने समय रहते खुद को संभाल लिया। फिर दोनों की पूरी ताकत से 10 मिनट की कठिन मेहनत के बाद श्याओमी को ऊपर खींच लिया गया। लिसा के हाथ खून से भर गए थे। श्याओमी सुरक्षित थी, लेकिन दोनों अब भी टावर पर फंसी हुई थी। लिसा ने मदद के लिए एक संदेश लिखा और उसे ड्रोन पर चिपका दिया, लेकिन ड्रोन की बैटरी खत्म होने वाली थी। लिसा ने जैसे तैसे उसे वापस पकड़ लिया, पर उनकी उम्मीदें टूटती जा रही थी। पानी भी खत्म हो गया था और निर्जलीकरण का खतरा सामने था। तभी श्याओमी ने ऊपर टावर की सिग्नल लाइट पर नजर डाली। हो सकता था वहाँ ड्रोन को चार्ज करने का तरीका हो। लिसा बिना समय गंवाए ऊपर चढ़ गई। काफी प्रयास के बाद उसने वहाँ पहुंचकर लाइट बल्ब उतारा और उसके जरिए ड्रोन को चार्ज करने लगी। 2 घंटे तक दोनों धड़कनें थाम कर बैटरी चार्ज होने का इंतजार करती रही। चार्जिंग खत्म ही होने वाली थी कि अचानक तेज हवा चली और टावर पर बिजली गिरने जैसी स्थिति बन गई। लिसा ने तेजी से ड्रोन को अनप्लग किया और नीचे लौट आई। फिर उसने ड्रोन को रेस्तरां की ओर भेजा ताकि कोई देख सके और मदद पहुंचे, मगर नियति बेरहम थी। ड्रोन जैसे ही मंजिल पर पहुंचा, अचानक एक ट्रक की टक्कर से गिर गया। ड्राइवर ने अनजाने में नोट देखे बिना ड्रोन को वहीं छोड़ दिया। लिसा की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। भूख, प्यास और थकावट से दोनों बेसुध हो गई। गिद्ध उनके सिर के ऊपर मंडराने लगे। लिसा ने श्याओमी से बात करनी चाहिए, मगर तब एक भयानक सच्चाई सामने आई। श्याओमी तो उस दिन नीचे गिरने के वक्त ही मर चुकी थी। यह सब लिसा की कल्पना थी। अकेली लिसा अब टावर के प्लेटफॉर्म पर बैठी थी। आसमान में बिजली गरज रही थी, हवाएं जोरों से चल रही थीं और मौत उसकी आंखों में झांक रही थी। दूर तक केवल अंधकार और अनिश्चितता थी। अब वह केवल इंतजार कर सकती थी, किसी चमत्कार का या फिर अपने अंतिम पल का।